दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। अनूपपुर विधायक और प्रदेश सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह के द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ राजपूत समाज ने रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मंत्री बिसाहुलाल के इस्तीफे की मांग की और तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाने अनुरोध किया। गौरतलब है कि मंत्री बिसाहुलाल अपने विवादित बयानों को लेकर कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। हाल ही में उनके द्वारा राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया, जिससे संबंधित एक वीडियो वायरल होने के बाद राजपूत समाज ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए पूरे मामले में कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजपूत समाज के अध्यक्ष संजय कछवाहा ने कहा कि बिसाहुलाल सिंह का बयान निंदनीय है, उन्हें मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे मंत्रियों को स्वयं मुख्यमंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाने की कार्यवाही करना चाहिए। इस दौरान राजपूत समाज की महिलाएं भी बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद दादा आ रहे मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। महिलाओं के सम्मान। आज हमारे बालाघाट जिला राजपूत छत्तीस सभा बालाघाट द्वारा ज्ञापन दिया गया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। उनसे मांग की गई है कि लगातार इस टाइप के जो आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री है बिसाहुलाल सिंह, इनको आप मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए, क्योंकि इन्होंने केवल राजपूत समाज की या स्वर्ण समाज की महिलाओं का अपमान नहीं किया है, इन्होंने सभी महिलाओं का अपमान किया है। और इस टाइप के जो मंद बुद्धि के मंत्री उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रखा हुआ है, उनको तुरंत प्रभाव से निकालें। हमारा मांग की गई है कि यदि आपके पास योग्य विधायक नहीं है तो ही आप ऐसे मंद बुद्धि के और बार बार घटिया बयान देने वाले मंत्री को रखें। इनको तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। ब्लॉक से भी महिलाएं आई हुई हैं और सभी महिलाओं को उनके आपत्तिजनक शब्दों से सभी महिलाओं को आघात पहुंचा हुआ है और सभी चाहती हैं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए ताकि आइंदा वो दूसरी महिलाओं को ऐसा ना कह सके। सार्वजनिक जयंती समारोह समिति के द्वारा 26 नवंबर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भीम गीतों पर आधारित ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। अंबेडकर चौक में शाम 7 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं श्रोताओं ने भीम गीतों का जमकर लुत्फ उठाया। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने आज डेंजर रोड पहुंचकर बाईपास निर्माण के लिए काटे जा रहे हरे भरे वृक्षों को लेकर विरोध जाहिर किया।
उन्होंने कहा कि रिजर्व फॉरेस्ट के जंगल को उजाड़ा जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार नदी से 100 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद न्यायालय के आदेशों की खुली अवहेलना करते हुए शासन प्रशासन के द्वारा पेड़ों को कटवाया जा रहा है, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। मना किया सब लोगों ने कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं हमको, फिर क्यों बना रहे हैं? तो इसका मतलब साफ साफ है कि भ्रष्टाचार करना है, प्लाटों की कीमत बढ़ाना है। गौरीशंकर बिसेन का जब प्लाट है मुश्किल से रोड के किनारे से 70 फीट की दूरी पर है, मृत्युंजय घाट के पास, जो टाइल फैक्ट्री जो उन्होंने खरीदा हुआ है। तो वो ऐसे प्लाट लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे है और किसी काम का नहीं है ये सड़क। पिछले बार गौरीशंकर बिसेन जी ने बोला था कि यहाँ पे पेड़ नहीं कटेंगे, जनभावना का ध्यान देते हुए कहा था। तो उनको कहा था उन्होंने, वो तो उन्होंने जो कहा था आप देख रहे हैं कि उसके बाद ये पेड़ कट गए। उनके रहते में उनका विधानसभा क्षेत्र है, इस पे उनको खुद ही मतलब सोचना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं और कब हो यहाँ पे रहे हैं। काय के विधायक रह गए, काय के पूर्व मंत्री रह गए, वो किस बात के रह गए वो? महिला जागृति मंडल पौनी के द्वारा आज खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्र के विधायक संजय उइके शामिल हुए, जहां उन्होंने महिलाओं के विभिन्न खेलों के आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहा करते थे कि महिलाएं जागरूक होती है तो परिवार, समाज और देश जागरूक होता है। परिवार में शिक्षा के साथ अधिकारों के प्रति समझ भी विकसित होती है। इसी कड़ी में विधायक ने जागृति महिला मंडल के द्वारा आयोजित कबड्डी, कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़ जैसे खेलों में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित कर पुरस्कार वितरण किया। जैसा नाम है कि जागृति महिला मंडल, महिलाओं को जागृत करना, चाहे वो खेलकूद का माध्यम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई भी आयोजन हो, महिलाओं को निश्चित तौर पे जोड़ना और उनको जागृत करना, ये आज सरकार भी चाहती है, जिसका दायित्व आप बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे कि अगर देश को जागना है, जगाना है, तो महिला को जागृत करना होगा। महिला जागृत होगी तो परिवार जागृत होगा, परिवार जागृत होगा तो गांव होगा, और गांव जागृत होगा तो देश जागृत होगा। जागृत करने का उद्देश्य यह है कि परिवार में अगर महिला शिक्षित होगी तो महिला 2 पीढ़ियों को, ना कि 2 परिवारों को, 2 पीढ़ियों को शिक्षित करेगी। और अगर शिक्षित करेगी तो अगर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, हमारा परिवार शिक्षा ग्रहण करेगा, तो जो हमको अधिकार हैं, जो हमारे समाज में बुराइयां हैं, जो हम सबको महिलाओं के खिलाफ में जो उत्पीड़न हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे लड़ने की क्षमता महिला को मिलेगी, परिवार को मिलेगी। इसलिए महिला की भूमिका परिवार को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है, गांव को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है और देश को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर संभाग में संपन्न हुआ, जिसमें जबलपुर की टीम ने बालाघाट टीम को पराजित कर विजेता का खिताब जीता। वहीं बालाघाट हॉकी टीम को उपविजेता के खिताब से नवाजा गया। इस प्रतियोगिता में बालाघाट, जबलपुर के अलावा नरसिंहपुर, उमरिया, कटनी और सिवनी जिले की टीम भी हिस्सा बनी। प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव दिग्विजय सिंह ने विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया, जिसमें टीम मैनेजर के तौर पर बालाघाट से संतोष पारदी और कोच दिव्या शवलखे भी मौजूद रहे। थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन या थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की होगी या ज़्यादा जानते होंगे उनको मिला होगा, लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आए हैं, आप फीडर सेंटर के खिलाड़ी हैं, आप सीखने के लिए आए हैं। और हॉकी खेल के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें भी, जब हम कहीं किसी कंपटीशन में आप जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं और आप लोग की उम्र कम है, बहुत छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ हम सीख के जाते ही हैं। तो हमको जितनी खुशी जीतने वाले को होती है, इतनी आप हारने वाले भी निराश ना हो, वो उसी खुशी से जाएं और सोच के जाएं कि आने वाले समय में ये जो हमको नहीं मिला वो अगली बार हम लेके जाएंगे।
6 MP स्वतंत्र कंपनी एनसीसी के अंतर्गत कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एवं रविचंद्रन के मार्गदर्शन में एनसीसी सप्ताह का समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस दौरान परेड का आयोजन हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी शामिल हुए। सबसे पहले मुख्य अतिथि के द्वारा एनसीसी का झंडा फहराया गया, तत्पश्चात सूक्ष्म निरीक्षण किया गया और परेड की सलामी ली गई।